एक राजा के दरबार में बहुत भीड़ लगी थी। कुछ लोगों ने राजा से कहा कि राजा साहब, अपने दरबार में कुछ धर्म की बातें हो जाए, कुछ संत महात्माओं को बुलाकर मार्गदर्शन करवाते हैं लोगों का, ताकि लोग जगेंगे और आपके प्रति आस्था बढ़ेगा। राजा ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी संत को ले आओ। और मंत्री के द्वारा आमंत्रित करके एक संत को बुलाया गया। संत बड़ा ही पारंगत थे, अद्भुत संत थे, ज्ञानी संत थे, वैरागी भी थे। उनका प्रवचन शुरू हुआ, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों पर ही मैं बता रहा हूं। काश इंसान कहाँ है। संत महाराज का प्रवचन शुरू हो गया। उस समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था नहीं थी। काफी बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ थी और संत महाराज स्टेज पर बैठे हैं, लोग नीचे बैठे हैं, काफी तगड़ी भीड़। अब आप समझेंगे कि संत महाराज बोल रहे हैं तो कितने लोगों को सुनाई, कितने लोगों के कान तक इनकी आवाज पहुंच पाएगी, आप भी समझ। राजा को लगा कि मैं अगर राजा के वेश में जाता हूं तो शायद यहाँ कुछ तरह की व्यवस्था लोग कर देंगे, तो मैं संत महापुरुष की बात अच्छे से श्रवण नहीं कर पाऊंगा, सभी लोगों का ध्यान मेरे ऊपर ही रहेगा। इसलिए राजा भी अपना वेश बदल कर बीच में आकर के बैठ गया। कुछ लोगों के बाद आकर के बैठ गए। लोगों ने उनके तरफ देखा तो सही, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं, क्योंकि रूपरेखा बदल कर आए थे। जो संत महापुरुष प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनो, और कहकर चुप हो गए। जब चुप हो गए तो 2-4 मिनट तक बोले ही। और फिर संत महाराज देख रहे हैं कि सब लोग आपस में बात करने में लग गए कि मेरा तो धान रोपने के लिए जाना था, अब धान का बिजली निकाला हुआ है, कल से परेशान है, लेकिन मजदूर नहीं मिला। कोई कह रहा हमको बिजली मेरा बंद हो गया है, जाना था इसलिए उसमें विभिन्न प्रकार की बात। सब आपस में बात करने लगे। फिर संत महाराज 2-4 मिनट रुक करके जब देखे कि सब अपने में मस्त हो गया है और राजा का बड़ा ध्यान था संत पे, तो संत महाराज 2-4 मिनट के बाद फिर से एक बार बोले कि ध्यान से सुनो। फिर कुछ बोले ही नहीं, फिर सब लोग अपने अपने बात में लग गए। फिर 5 मिनट बीतने के बाद फिर संत महाराज बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा को आ गया गुस्सा, कहा महाराज आप कुछ बोलेंगे तब तो लोग सुनेंगे, आप कुछ बोलते ही नहीं है। आप मेरे व्यवस्था के लोगों को मूर्ख समझा है, मूर्ख समझा है क्या? आप बोलते ही नहीं तो लोग सुनेंगे कैसे? तो संत महाराज बोले, राजन। जैसे राजन बोले तो राजा चौंक पड़ा कि हमको कोई नहीं पहचान सका, लेकिन ये महात्मा कैसे पहचान गया कि हम राजा हैं। कहा राजन बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। कह करके फिर बेचारे चुप हो गए। फिर सबकी वही कहानी, घर घर की कहानी शुरू। राजा ने कहा, यह मंत्री को कल दंड दूंगा मैं, यह कैसा संत महात्मा को उठा करके ले आया। बोलते कुछ नहीं, सिर्फ कहते हैं सुनो, सिर्फ सुनो। राजा को इतना गुस्सा आ गया, राजा उठ करके आ गए संत के पास और संत को बोले कि आप बंद करिए, आपके बस का कुछ बोलना है ही नहीं, तो हमारे लोग सुनेंगे आपको, आप कुछ बोल ही नहीं सकते।
तो संत महाराज ने राजा को कहा कि राजन आप इतना विह्वल क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो। राजा ने कहा कि आप जिस राज के क्षेत्र में हैं उसका मैं राजा हूँ, आप पहचान चुके हैं। मेरी क्या प्रतिष्ठा है वह भी आप जानते हैं। मेरे राज दरबार के अंदर एक भी लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिसके दुख दर्द में मैं साथ नहीं होता हूँ। हर एक लोगों का दुख दर्द मैं बांटता हूँ। हर लोग मुझसे प्रभावित हैं, सबके सब खुश हैं। संत महाराज ने कहा कि राजन ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या तुमसे तुम्हारे राज दरबार के सभी लोग खुश हैं? सबको तुमने प्यार दिया है, सबको देखा है? कहा। राजा ने कहा कि राजन बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तुम्हारे राज दरबार में आज भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी ने कभी पूछा तक, कभी देखा तक नहीं पलट कर। राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात हुई मेरे राज दरबार में, आज से मैं ढूंढना शुरू करूंगा। अगर एक भी इंसान ऐसा मिल गया जिसके तरफ मैंने देखा नहीं, जिसके दुख दर्द में साथ नहीं हुआ, तो सच कहता हूं आप जितना मुंह मांगा रकम मांगोगे मैं दे दूंगा। अगर नहीं मिला तो फिर मैं आपको सजा दूंगा। संत महाराज ने कहा कि सजा मंजूर है, जाओ ढूंढो अपने राज दरबार में, पूरे राज्य के क्षेत्र में ढूंढो, शायद तुम्हें वह व्यक्ति मिल जाए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सारे सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे राज्य में जाकर चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं छूटना नहीं चाहिए, कहीं नहीं, गली में कूचे कूचे में जाकर देखो कोई एक ऐसा आदमी हो जिस तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं। मैं चाहता हूं कि उसकी मदद करूं, करके मैं अपने आप को सुशोभित समझूं, गौरवान्वित समझूं। और संत महाराज को मैं फिर मुंह मांगा रकम दूं। 15 दिन बीत गए, राज दरबार में सबको ढूंढा गया, कहीं कोई नहीं मिला। सब लौट करके आए, कहा राजन यहाँ तो कोई नहीं मिला, सबके सब आपसे बहुत खुश हैं, सब खुश हैं। कहा तो फिर एक काम करो, उस संत महाराज को बुला करके लाओ, अगर प्रेम से आ जाए तो ठीक, नहीं तो उठा करके लाओ। तुरंत एक आदमी उधर से आया, कहा महाराज उठाने की भी जरूरत नहीं है, लाने की भी जरूरत नहीं है, बस 2 दिन बाद अपने ही गांव में संत महाराज फिर से आ रहे हैं प्रवचन करने के लिए। फिर इस बार महाराज जो है, राजा जो थे, फिर अपना गेटअप बदल करके फिर पहुंच गए वहां और जाकर के बैठ गए। संत तो संत थे, 2-4 शब्द बोले, फिर चुप हो गए। राजा फिर गुस्से में आया, राजा आकर के कहा कि आज तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। संत महाराज ने कहा क्यों राजन? कहा इसलिए कि आपने मेरे से झूठ बोला है। मेरे मंत्री, मेरे सैनिक सभी ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, मेरे राज दरबार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, जिसके दुख दर्द में मैं साथ नहीं हुआ हूं, तो मैं आपको सजा दूंगा। संत महाराज ने कहा कि देखो राजन, सजा बाद में दे लेना, लेकिन अगर तुमसे नहीं मिल पाया तो मैं ढूंढ देता हूं। कहा तो चलो मेरे साथ आप। उसको लेकर के चल दिए, आगे आगे राजा, पीछे से संत। बोला थोड़ा दूर और आगे चलो, थोड़ा दूर और आगे चलो। उसको राज दरबार के राज्य क्षेत्र के अंतिम सिरे पर लेके चले गए संत महाराज, जहाँ जंगल था। उस जंगल में एक तालाब हुआ करता था। राजा ने कहा यहाँ कोई नहीं है, इस जंगल में कौन मिलेगा? संत महाराज ने कहा कि राजन यही तो बैठा है वो, जहाँ तक तुम पहुँच नहीं पाए हो। कहा तो बताओ कहाँ है? कहा जाकर के उस तालाब में देखो। तालाब में पूरा का पूरा गंदगी भरा हुआ, पानी भी गंदा, कुछ दिखे नहीं। राजा देखा, कहा यहाँ तो कुछ नहीं है। बोला आवाज लगाओ। आवाज लगाया, राजा ने आवाज दिया, कोई है तो बाहर आओ, कोई है अंदर, कोई है तो बाहर आओ। कोई था रहे तब तो आप बाहर आवे। फिर राजा को गुस्सा आया, राजा बोला
देखने लगा, बहुत गौर से देखा तो देखा कि मेरा ये छाया बन रहा है। वाह, उसी का तस्वीर उस पानी में दिखने लगा। और राजा कहा कि यहाँ तो मैं ही दिख रहा हूँ। पलट कर आया, कहा कि मैं उस पानी में तो मेरा ही छाया आ रहा है, मेरा ये तस्वीर आ रहा है, मैं ही दिख रहा हूँ। राजा पैर पर गिर गया, कहा महाराज आज मेरा आपने ध्यान खोल दिया। सच कहता हूँ, इस राज दरबार नहीं, इस धरती पर सबका सम्मान किया, सबको देखा, सब पर विजय पा लिया, लेकिन अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दिया। पैर पर गिर करके कहा कि महाराज जब इसमें तथ्य छुपा हुआ था तो अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपने मंच पर कहा था कि सुनो लेकिन बोलते नहीं थे। बहुत मार्मिक बात बोलने जा रहा हूं कि संत ने कहा उसमें भी तथ्य छुपा हुआ था कि जिसके पास मेरी आवाज सुनने के लिए समय नहीं है वह परमात्मा की आवाज को कैसे सुन सकता है। अरे पहले तुम शांत तो हो जाओ तब तो मैं बोलूं, लेकिन मैंने देखा कि कोई शांति नहीं हो रहा, इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया। तो याद रखना, जब अपने आप के अंदर शांत नहीं हो पाओगे, शांति का अस्तित्व नहीं बना पाओगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। इसलिए मेरा कहना है कि जो ढूंढोगे वही